सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन से रिगार्डिंग मैं एक चीज़ बता दूँ, जो हमने थ्योरी ऑफ मशीन का चैप्टर स्टार्ट किया था, वहाँ पर एक चीज़ पढ़ेंगे कि काइनेमेटिक पेयर के लिए बेसिक कंडीशन क्या होगी। तो देखो, काइनेमेटिक पेयर के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट मस्ट कंडीशन होती है कि रिलेटिव मोशन जो होगा वो कंस्टेंट होना चाहिए। अगर कंस्टेंट मोशन नहीं होता है तो वो हमारा काइनेमेटिक पेयर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है काइनेमेटिक पेयर के लिए, दैट इज कंस्टेंट मोशन होना चाहिए। अब कंस्टेंट मोशन दो तरीके का होगा, एक होगा सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन और एक होगा दैट इज कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन। सक्सेसफुली और कंप्लीटली दो तरीके के मोशन तो कंस्टेंट मोशन आ जाएंगे, और सेकंड होता है दैट इज इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन को अनकंस्टेंट मोशन कहते हैं। सर ऐसे समझ में नहीं आएगा, वास्तव में ये कंस्टेंट मोशन ये हो क्या रहा है। तो कंप्लीटली कंस्टेंट और का बारे में बताता हूं। कंप्लीटली कंस्टेंट क्या होगा कि अगर कोई स्क्वायर स्लॉट है, ध्यान से देखना, ये स्क्वायर स्लॉट है और स्क्वायर स्लॉट है, ठीक है, ये 3D में मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये स्क्वायर स्लॉट है, ठीक है, होल है बहुत बड़ा ये स्क्वायर टाइप का। अब इसमें स्क्वायर कट का ही अगर कुछ मैं बॉक्स अंदर एंटर कराऊं, ठीक है, स्क्वायर ही अंदर फिट करा दिया, तो ये रोटेट करेगा क्या। यहाँ पर एजेस है, यहाँ पर कॉर्नर है, तो कॉर्नर के कारण वो चीज उसमें रोटेट नहीं कर पाएगी, वो इसमें रोटेट नहीं कर पाएगी। दैट इज कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन, मतलब जिसमें सिर्फ वन मोशन ही पॉसिबल होता है, दैट इज कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन। यहाँ तक कोई डाउट? कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन क्या है कि जहां पर सिर्फ एक मोशन पॉसिबल हो, दैट इज कंप्लीटली कंस्टेंट, मतलब एक कंडीशन तो यहाँ पर वेरीफाई हो गई। इसके बारे में तो हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ओके, अब मैं एक बात करता हूं कि ये देखो, इस वाली चीज में ये कंडीशन ले लेता हूं, ठीक है, ये समझो, इसको ध्यान से देखना। और यहां पर क्या है कि हमने होल क्रिएट कर रखा है और होल के अंदर क्या किया मैंने, ये रोड लगा दी, ठीक है, यहां पर ये रोड डाल दी। ध्यान से देखना, ये इसमें क्या है कि सर्कुलर इसमें होल है, होल के अंदर ये रोड एंटर करवा दी। अब बताओ आप कि इस रोड को हम आगे पीछे कर सकते हैं। मान लो ये होल है, होल में अगर रोड को मैं आगे पीछे कर सकता हूं, ठीक है, तो ये आगे पीछे इसका मोशन होगा, मतलब एक मोशन तो ये क्या हो गया कि होल में आगे पीछे हो सकता है, और दूसरा क्या होगा, रोटेट भी तो करेगा, ये चीज इसमें रोटेट भी तो करेगी। तो दैट इज द मोशन नंबर 2, मतलब यहां पर 2 मोशन पॉसिबल है। फर्स्ट मोशन कह रहा है कि दैट इज स्लाइडिंग टाइप ऑफ मोशन, और सेकंड कह रहा है कि दैट इज रोटेशन, रोटेशन भी होगा, मतलब इसमें 2 मोशन पॉसिबल है। हमने क्या कहा कि कंस्टेंट मोशन होना चाहिए जिसमें सिर्फ एक मोशन पॉसिबल हो, तो इस केस में 2 मोशन है, तो ये इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन हो गया, इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन हो गया, और अनकंस्टेंट मोशन हो गया तो ये इसमें वैलिड नहीं होगा। लेकिन हम इसको सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट जस्ट लाइक सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। क्या करेंगे कि यहां पर एक स्प्रोकेट लगा दो, ठीक है, स्प्रोकेट लगाकर इसको फिक्स कर दो, स्प्रोकेट लगाकर फिक्स कर दो, तो ये सिर्फ क्या करेगा कि अगर मैं एक बार इसको इसमें यहाँ पर थ्रेड लगा के फिक्स कर देता हूँ तो इसमें सिर्फ रोटेशन वाला मोशन होगा, आगे पीछे स्लाइड होने वाला मैं मोशन ही नहीं करूँगा। और ये जो स्प्रोकेट होंगे ये इसी के पार्ट होगा, ठीक है, इस पर हम वेल्ड करके फिक्स कर देंगे, तो इस स्प्रोकेट के कारण ये मोशन, एक मोशन अवॉइड हो जाएगा, एक मोशन ही इसका बाकी बचेगा, दैट इज रोटेशन। मतलब इसको आगे इस तरीके से यहां पर फिक्स कर लेता हूं, ये आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें आगे पीछे नहीं होगा, ये सिर्फ ये रोटेट कर पाएगा, एक मोशन ही यहां पर सेफ बचता है, दैट इज सक्सेसफुली कंस्टेंट। सक्सेसफुली मतलब हमने इसको क्रिएट कर दिया, हमने इसका एक मोशन कम करके इसको कंस्टेंट मोशन बना दिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। अब और मैं क्या बात करूं, अगर डेली लाइफ की बात करता हूं तो इंजेक्शन, ठीक है, ये इंजेक्शन वाला देखना, इंजेक्शन वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ड्राइंग अच्छी नहीं है, ड्राइंग पर मत जाना, ठीक है, हमें कंसेप्ट से मतलब है। ये लो, ये इंजेक्शन की यहाँ पर सिरिंज लगती है और ये अपना पीछे इंजेक्शन वाला, ठीक है। अब मैंने इंजेक्शन पर क्या किया, इंजेक्शन के इसमें 2 मोशन पॉसिबल है, एक तो इसको आगे पीछे कर सकते हो इंजेक्शन को, ठीक है, जो तो नॉर्मली डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं कि इंजेक्शन को इस पर प्रेशर लगाते हैं, यहाँ से सुई से आपके इंजेक्शन लगता है, एक मोशन तो ये पॉसिबल हो गया। दूसरा होगा इंजेक्शन का पीछे वाला रोटेट भी करता है, आप ट्राई करना, ये रोटेट भी कर सकता है, तो इसमें एक मोशन तो क्या हो गया कि एंटर करवा सकते हैं, और सेकंड क्या हो गया कि रोटेशनरी मोशन भी होता है, 2 मोशन इसमें पॉसिबल है। लेकिन अगर हम इसको पंच करते हैं, प्रेस करते हैं, अगर दबाते हैं तो इसका वो रोटेशन वाला मोशन खत्म हो जाएगा। अगर इसको
प्रेशर करके अगर डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा तो ये क्या रोटेट करेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर P क्वांटिटी का प्रेशर, F क्वांटिटी का हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स जब लगाएंगे, लोड इस पर लगाएंगे तो इसका मोशन ये अवॉइड हो जाएगा, ये मोशन इसका ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक मोशन बन गया, तो इसको भी हमने सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन बना दिया। इंजेक्शन नॉर्मली पड़ा है तो इसके अनसक्सेसफुली मतलब इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन होगा, अनकंस्टेंट मोशन होगा। लेकिन जब हम इसको लोड लगाते हैं, पंच करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसका रोटेशनरी मोशन खत्म हो जाता है, और ये फाइनली हमारा सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन बन जाता और कंस्टेंट मोशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बेसिकली इनका जो डिफरेंस है दैट इज कंडीशन फॉर द काइनेमेटिक पेयर क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।